इसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाई मिठाई काफी स्वादिष्ट होती थी, जिस कारण से दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई भी शुभ अवसर होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार गांव के मुखिया रामू की दुकान पर आए और कहा, रामू, हमारे यहाँ शादी का आयोजन है जिसमें मिठाई तुम्हें बनाना है। ठीक है मुखिया जी। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है। जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारी खाने के लिए मिठाई दी। रामू अपने घर वापस जा रहा था। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। रामू उस जंगल के रास्ते से ही जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया। चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं इतने दिन से भूखी थी, अब तू आज मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू ने चुड़ैल से बोला, आप अगर मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले में मैं अगर कुछ और खाने को दे दूं तो। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोली, फिर और क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख मिट जाए? मेरे पास सारी स्वादिष्ट मिठाई है, अगर उसे आप खाओगे तो आपकी भूख मिट जाएगी। ठीक है, जल्दी से वो मिठाई मुझे दे दे। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वो सारी मिठाई उस चुड़ैल को दे दी। फिर उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारी मिठाई मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए तुम्हारे जान को मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन एक शर्त है, मुझे इस मिठाई को आगे भी तुझे खिलाना पड़ेगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मिठाई बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा जिससे ये मिठाई बना सकूं? रुको, मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देती हूँ। तुम इन्हें बेचकर उन पैसों से मिठाई का सामान खरीद कर मिठाई बना लेना। इसके बाद वो चुड़ैल अपने उस पेड़ की गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया। और फिर रामू ने उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और उसने घर जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे दोबारा जंगल में जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन ली और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बताई। ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची थी। वो बोली, कल आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल को ढेर सारी मिठाई खिलाना और उसके बदले सोने लेकर आना, ठीक है? ठीक है, आज रात को ही ढेर सारी मिठाई बना ले रहे हैं। फिर अगले दिन डरते डरते वो ग्वाला उस जंगल में ढेर सारी मिठाई लेकर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। और फिर उसने अपनी जान के बदले उन मिठाइयों को दे दिया। और फिर वो चुड़ैल अपनी पेड़ की गुफा से वो सोने के ढेर सारे सिक्के लेकर आई और उस ग्वाले को दे दिया। सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफी खुश हुआ, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप वहाँ जंगल में जाना। फिर जिस पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के दिए हैं उसने, उस पेड़ को ही काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना, है ना? ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देख चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और फिर उसने उस ग्वाले का वहीं अंत कर दिया।
इस तरह उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लें तो मुसीबत टल जाती है, और कभी कभी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए और कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है।